हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। और ये इस साल की 2023 की लास्ट वीडियो है, सो होपफुली यू गाइस एंजॉय। मैंने आपके लिए कंटेंट बनाया था, वो आपको पसंद आया होगा। वी डिड अलॉट दिस ईयर, आई मेड अ होल सीरीज ऑल्सो, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए भी मेरे पास बहुत सारे बड़े बड़े प्लान्स हैं। सो होपफुली आप लोगों को वो भी पसंद आएंगे एंड यू विल स्टिक अराउंड फॉर दैट ऑल्सो। बट अगेन जेन्युइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दिस ईयर। इट हैज़ बीन रियली इंसेन ईयर टू बी ऑनेस्ट, एंड द ग्रोथ हैज़ बीन अगेन इंसेन। पर अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे भेजनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, जहां पे आप ये फॉर्मेट यूज करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट वीडियो ऑफ 2023। आज की जो वीडियो है वो मुझे एक्चुअली एक फैन ने खुद सुनाई थी, एंड द फर्स्ट टाइम दैट आई हर्ड द स्टोरी मुझे उस लड़के पे बिलीव नहीं हुआ था। पर फिर सडनली एक रील आई थी मेरे पे जो कि उस लड़के के स्टोरी से बहुत ही ज्यादा मैच हो रही थी। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी। ये स्टोरी बात करती है एक बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक पार्ट की, जो कि देहरादून से है, और वहां पे एक बहुत ही अजीब चीज जो हो रही है पिछले कुछ सालों से। तुम लोगों के शहर में भी शायद से ये चीज हो रही होगी, बट तुमने कभी नोटिस नहीं करा होगा। बट देन अगेन दिस स्टोरी इज काइंड ऑफ इनसेन, एंड इट टेल्स यू कि किसी आदमी के पीछे क्या हो रहा है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, हमारी लाइफ से अलग। वी विल नेवर नो अबाउट दैट थिंग। कौन किस आदमी को कंट्रोल करता है या फिर कौन कितना ज्यादा प्रेशर में है, वी विल नेवर नो, एंड दिस स्टोरी इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट थिंग। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। देहरादून, अक्टूबर 2022। हम देहरादून वासियों को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है वैसे यहाँ। हाँ, आजकल यहाँ ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ से। हमारी लाइफ बहुत सिंपल है। पहाड़ों के बीच में हम रहते हैं, हमें फ्रेश एयर भी मिलती है। पूरा वीक काम करने के बाद हम लोग सैटरडे और संडे को कभी मसूरी तो कभी माल देवता निकल जाते हैं, और हमारे मस्ती करने की चीज़ बस गेड़िया मारना या फिर स्कूटी पे चले जाना, इतना ही होता है। Again, a very simple life for us, and we don't complain about anything. हमारे यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग गढ़वाली या कुमाऊनी हैं। वैसे तो आजकल काफ़ी सारे दिल्ली के लोग भी यहाँ मूव हो गए हैं, but again, we are not complaining about. पर एक चीज़ है जो पिछले साल से हम लोगों ने देखी है, and by हम लोग I mean the actual people who live in देहरादून, जिनका यहाँ घर है, वो है रैंडम लड़कियों का स्ट्रीट कॉर्नर पे खड़े होके लिफ्ट मांगना। आई एम नॉट जोकिंग अबाउट दिस थिंग। ये चीज़ मैंने पिछले साल से देखी है। बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे शाम के 7 बजे से सुबह के 2 बजे तक खड़ी रहती हैं और लिफ्ट मांगती रहती हैं। आई जस्ट गॉट इनटू कॉलेज, सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड पहले एक्चुअली हो क्या रहा था। लास्ट ईयर वॉज माई 12th, एंड अभी मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है, सो मेरा दिमाग इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। और इन लड़कियों को मैंने पहली बार देखा था पिछले साल अक्टूबर में। मैं और मेरा दोस्त स्कूल में फंक्शन में थे। शाम काफ़ी हो गई थी और हमारे पेरेंट्स भी वहाँ आ रखे थे फंक्शन देखने के लिए। मैं एक डांस टीम के लिए चूज़ हुआ था, और अपने दोस्त के साथ मैंने भी इस डांस में पार्ट लिया था ताकि मुझे सर्टिफिकेट मिल सके। और टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट वांटेड टू हैव फन, इसीलिए भी मैं यहाँ पर था। थोड़ा बहुत ठंडा होना शुरू हो गया था अक्टूबर में देहरादून के लिए। तो हमारा जब फंक्शन हुआ, मेरे पेरेंट्स मेरे पास आए बैक स्टेज पर, और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे। लेकिन क्योंकि मेरे सारे दोस्त स्कूल की बस से जा रहे थे, तो मैंने अपने पेरेंट्स को मना कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, मैं स्कूल की बस से ही आ जाऊँगा इनके साथ। माई पेरेंट्स ऑल्सो अंडरस्टूड दिस थिंग, एंड दे सेड कि ठीक है, पर ढंग से घर पे पहुंच जाना। इसके बाद हम लोग वापस मस्ती करने लग गए। रात को करीब 8:30 बजे हमारे स्कूल में सारा फंक्शन खत्म हुआ, और हमारे प्रिंसिपल ने हमें घर वापस जाने के लिए कहा। तो सभी बच्चे चढ़ने लगे स्कूल की बस में। स्कूल की बस में चढ़ने के बाद हम लोग राजपुर रोड से क्रॉस रोड मॉल की तरफ वापस आ रहे थे। आई थिंक जो लोग देहरादून में रहते हैं उन्हें पता होगा ये चीज़ कि ये रास्ता कैसा है, पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ, स्पेशली इस टाइम पर। तो हम लोग भी गाते नाचते हुए घर वापस आ रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने नोटिस करा कि एक लड़की जो कि अपने लेट 20s में हो, गाड़ियों से लिफ्ट मांग रही थी। अगेन, इसमें कोई अजीब सी चीज़ नहीं है कि यहाँ कोई लिफ्ट मांग रहा है, एंड नॉर्मली देहरादून के लोग एक दूसरे की मदद कर ही देते हैं। जैसे कि अगर कोई बाइक में अकेला जा रहा हो तो वो दूसरे आदमी को बैठा देता है, एंड वाइस गाड़ियाँ भी जब कभी अकेले जा रही होती हैं या खाली जा रही होती हैं तो लोग लिफ्ट दे ही देते हैं एक दूसरे को यहाँ। But this girl was different. उसके मुंह पे कुछ ज्यादा ही मेकअप था, और अक्टूबर की ठंड में भी she was wearing a short dress. पर ये सब कुछ चीजें हम लोगों ने नोटिस नहीं करी। हमारा मेन फोकस था उसके हाथ पे। ये लड़की अपने लेफ्ट हाथ से लिफ्ट मांग रही थी, एंड आई कुड क्लियरली सी दिस थिंग कि उसके हाथ पे चोट लगी है। हमारी बस धीरे धीरे उस लड़की को पार कर रही थी, एंड माई आईज वर स्टक ऑन हर। और जैसे जैसे हम उसे क्रॉस करते रहे, आई नोटिस्ड मोर थिंग। उसके गले में भी चोट लगी हुई थी, और उसके मुंह पर भी चोट थी,
जिसे उसने मेकअप से ढका था। आई थिंक पहले ग्लांस में ये चीज़ नोटिस नहीं हो रही थी बिकॉज उसने बहुत ही खतरनाक रेड कलर का लिपस्टिक लगा रखा था विच ओवर शेडोइंग एनी ऑफ हर फेशियल फीचर्स। बट बिलीव मी, उसके फेस पे कट्स थे। ऑब्वियसली बात है, कोई भी रुक नहीं रहा था उसके लिए एंड ना ही हमारी स्कूल बस रुकी उसके लिए। श्योर कि ड्राइवर ने सोचा होगा कि एक औरत को स्कूल बस में बैठाना इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एंड आई थैंक हिम फॉर दैट थिंग, क्योंकि इसी लेडी को मैंने दोबारा देखा था। उस दिन के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस करा था उस लड़की के बारे में और सभी लोग बोल रहे थे कि ये तो चिंटू की गर्लफ्रेंड है। मेरा निक नेम स्कूल में चिंटू था एंड आई थिंक मेरे दोस्त मेरा मजाक ही उड़ा रहे थे। बट इवन आई लाफ्ड एट दैट थिंग एंड आई वाज लाइक हाँ ये मेरी ही गर्लफ्रेंड है और कुछ बोलना है तुम्हें। पर हाँ, उस दिन के बाद से हम लोगों ने उसके बारे में सोचा ही नहीं। अब 2023 आया और मैं कॉलेज में गई। मेरे पापा ने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज आने की खुशी में एक बाइक गिफ्ट करी एंड आई वाज रियली हैप्पी विद दैट थिंग। आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ बुलेट। बचपन से ही मेरा सपना था कि मेरे पास बुलेट हो और मैं अपने दोस्तों के साथ उसमें घूमने जाऊं। तो जब मुझे फाइनली वो बाइक मिली थी, मेड मी फील रियली हैप्पी। तो मैं अपने स्कूल के दोस्त के साथ दोबारा से हमेशा कॉलेज के लिए निकला करता था और रास्ते में ही उसका घर पड़ता था, इसलिए मैं उसे उठा देता था वहाँ से। हम लोग कॉलेज कम और इधर उधर घूमने ज़्यादा जाते थे, बट स्टिल दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर कॉलेज लाइफ। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे पापा को भी ये चीज़ पता ही थी, बट ही नेवर क्वेश्चन मी। ही ऑलवेज टोल्ड मी कि घर बस 10 बजे से पहले पहुँच जाना, बिकॉज ही केयर्ड अबाउट मी, आई थिंक सो। तो चाहे मैं कुछ भी करता, मैं हमेशा घर 10 बजे से पहले पहुँच ही आता था। टू बी ऑनेस्ट, 10 बोलना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है। मैं शाम के 6 से 7 बजे घर पहुँच ही जाता था। बट या माई कर्फ्यू वॉज 10 PM। कॉलेज का फर्स्ट सेम ख़त्म हुआ और उसके बाद हमारे एक हफ्ते की छुट्टी थी, तो मैं और मेरा दोस्त दोबारा से मसूरी घूमने चले गए थे। मसूरी घूमते घूमते बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी, तो हम लोग जल्दी से घर वापस आ गए क्योंकि हमें पता था कि अगेन मसूरी क्रॉस पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। मुझे तो राजपुर वाले रोड से जाना था, तो वहाँ तो और भी ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि अभी अभी वहाँ पर एक स्टारबक्स खुला है। नए नए जोश में लोग वहाँ आ रहे थे, इसीलिए आई न्यू दिस थिंग कि मुझे जल्दी घर वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ट्रैफिक में फंस जाऊँगा। आई वॉज गोइंग बैक होम एंड मैंने अपने दोस्त को उसके घर पर उतारा। उसके बाद दोबारा से मैं क्रॉस रोड मॉल से सर्वे चौक की तरफ निकल गया। आई थिंक जो भी लोग ये कहानी सुन रहे होंगे उन्हें इन रास्तों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, बट आई एम श्योर इट्स हेल्पफुल देम, जो भी लोग ये कहानी उत्तराखंड से सुन रहे हैं उनके लिए। सो आई वॉज गोइंग टू सर्वे चौक अपनी बाइक में। मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा था, ऐसे ही हमिंग करते हुए बाइक चला रहा था कि तभी अचानक मैंने एक लड़की को देखा जो लिफ्ट मांग रही थी। दिस टाइम शी वॉजंट अलोन, शी हैड 3 more गर्ल्स विद हिम। पर अब मैं इतना आदी हो चुका था इस चीज़ को देखने के लिए कि मैंने उन्हें नज़रअंदाज करने का सोचा। पर तभी उन 3 लड़कियों में से एक लड़की का हाथ बाहर आया, जिसे देख के मुझे बहुत ही खतरनाक डेजा हुआ। ये लड़की गोरी थी। शी वॉज शॉर्टर देन मी। उसने हाई हील्स पहने थे, एक छोटी ड्रेस पहनी थी जो कि ग्लिटर हो रही थी गाड़ियों की लाइट से। बट वन थिंग विच कॉट माई आईज वॉज कि उसके हाथ पे चोट लगी हुई थी। ये देखते ही मैंने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी स्लो करी एंड देन आई लुक्ड एट हर फेस। शी वॉज द सेम गर्ल जिसे मैंने लास्ट ईयर देखा था। एट दिस पॉइंट आई न्यू दिस थिंग कि ये लड़कियाँ कौन है और ये क्या चाहती है। पर वो लड़की इतनी उदास लग रही थी, इतनी मायूस लग रही थी एंड शी सो बीटन। मुझे बाइक रोकनी ही पड़ी, तो मैंने अपनी बाइक की स्पीड धीरे करके उसके बगल में बाइक रोकी and I just looked at her. She was not saying anything and even I was not saying anything. So I was confused कि इसने आखिर मेरी गाड़ी रुकाई क्यों। उसने अपना हाथ मेरे बाइक के लाइट पे रखा और फिर उसने आंखों से इशारा करा as if she wanted me to go. मैंने भी नॉट करा और वो मेरे बाइक पे सीधे पीछे बैठ गई बिना कुछ बोले। Seriously, we did not exchange even a single word and she was sitting behind me. उसने अपना लेफ्ट हाथ मेरे कंधे पे रखा और अपने राइट हाथ से मेरे पीठ थपथपाया। I think this was my cue to go. तो मैं वहाँ से चल गया। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद this awkwardness and this silence was killing me. So I asked her, आपको कहाँ जाना है? क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? तो उसने कहा, तो मैं नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। चलो चलो लेके चलो मुझे कहीं भी। I don't. Her voice sent a shiver down my spine. और उसकी आवाज़ में दर्द था। I could tell. मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ लेके जाऊँ इन्हें, क्योंकि मैं अपने घर तो नहीं ले जा सकता इस लेडी को। तो मैंने बाइक वापस घुमाई एंड मैं वापस मसूरी की साइड चलने लगा। शी वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग। मैं बाइक तेज़ भगा रहा था, तब भी वो कुछ नहीं बोल रही थी। मैं धीरे, वो कुछ नहीं बोल रही थी। शी वॉज जस्ट सिटिंग देयर, आई थिंक वेटिंग फॉर समथिंग। मसूरी क्रॉसिंग पहुंचने के बाद मैंने साइड में अपनी बाइक एक चाय के ठेले पे रोकी और मैंने उनसे कहा कि क्या आप कुछ खाओगे? शी जस्ट नॉडेड
तो मैंने उनके लिए और अपने लिए चाय मंगवाई। आई आस्क्ड हर कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, बट शी वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग। एंड देन अगेन वी सैट इन साइलेंस। हमारी चाय आई, मैंने उन्हें चाय ऑफर करी एंड शी वॉज जस्ट ड्रिंकिंग इट विदाउट सेइंग एनीथिंग। आई कुड नॉट बेयर इट एनी मोर। मेरे से और रुका नहीं जा रहा था, तो मैंने उनका लेफ्ट हाथ पकड़ा और उनसे फाइनली पूछ ही लिया कि आखिर आपके हाथ में ये हो क्या रखा है, क्या किसी ने आपको मारा, आप कहाँ से हो। एक्चुअली मैंने आपको पिछले साल भी देखा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो थोड़ा पजल थी, उनकी आंखें बता रही थी ये चीज़, बट शी वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग अगेन। थोड़ा रुकने के बाद शी टोल्ड मी, इतने सवाल नहीं पूछते किसी अनजान से। तो मैंने उनसे कहा, तो आप आखिर एक अनजान की बाइक पे बैठी ही क्यों। वो थोड़ा हंसी और फिर उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, हमारा काम ही ऐसा है, कभी भी किसी के साथ भी जाना पड़ता है, तुम ये चीज़ नहीं समझोगे। तुमने भी तो मुझे बस बाइक में मज़े उठाने के लिए बैठाया था, क्यों, सच है ना ये बात। मैंने उनसे कहा कि मुझे पता तो है कि आप लोग क्या काम करते हो, पर आई डिड नॉट नो दिस थिंग कि ये आप हो। सच बात बोलूँ तो मैंने आपको लास्ट ईयर भी देखा था सेम जगह पर, और आपके हाथ पर सेम जगह पे चोट थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक साल में सेम आदमी सेम जगह पर दिखे और उसके हाथ पे सेम जगह पर चोट हो। वो वापस चाय पीने लगी और कुछ नहीं बोला उन्होंने, और चाय ख़त्म करते ही वो वापस बाइक पे बैठ गई और उन्होंने मुझे इशारा करा कि अब चलो यहाँ से। मुझे लगा कि शायद से मैं ओवरबोर्ड चले गया हूँ, मुझे उनसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, तो मैं भी चुप रहा। इसके बाद मैंने गाड़ी वापस घुमाई और जहाँ से उन्हें उठाया था मैंने सोचा कि अब वहीं पर वापस छोड़ देता। आई डिड नॉट हैड एनी इंटेंशंस विद हर, सो ज़्यादा उनका टाइम वेस्ट करने से इट्स नॉट गुड थिंग। मैं वापस जा ही रहा था और उसी जगह पे उन्हें छोड़ने ही वाला था, तभी मैंने देखा कि वहाँ पर अब लड़कियाँ नहीं खड़ी थी। तो मेरे दिमाग में तो पहली चीज़ यही आई कि शायद से कोई और आदमी ले गए होंगे इन लड़कियों को। बट देन शी सेड, रुको 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 रुको, गाड़ी वहाँ पे मत लगाओ, जल्दी गाड़ी यहाँ से भाग। दैट स्कैर्ड मी एंड मैंने गाड़ी सीधा भगा ली। और जैसे ही मैं वहाँ से गाड़ी भगा रहा था तभी मुझे बहुत जोर से एक आदमी की आवाज़ आई, अबे रुक। ये आवाज़ सुनते ही उन्होंने मुझे कस से पकड़ लिया और वो बोलती रही कि गाड़ी जल्दी भगाओ यहाँ से, जल्दी यहाँ से ले जाओ मुझे। मैंने भी बिना सोचे समझे गाड़ी तेज़ भगाना शुरू कर दिया और हम वहाँ से बहुत दूर आ गए थे। देहरादून से जो लोग रहते हैं उनके रेफरेंस के लिए, हम लोग अब ISBT पहुँच चुके थे और तुम लोग को पता ही है ISBT में पुलिस खड़ी रहती है। तो मैंने भी अपनी गाड़ी वहाँ पे रोकना सही समझा, क्योंकि सच बात बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस लड़की की वजह से मैं कहीं किसी चीज़ में न फंस जाऊँ। आई थॉट कि अगर मैं पुलिस वालों के सामने रहूँगा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगी या फिर मुझे कुछ हो नहीं पाएगा। एंड इवन दो इट वॉज फार फ्रॉम माई होम, आई हैड नो अदर ऑप्शन और नो अदर थाट एट दैट मोमेंट। मैंने बाइक रोकी, उन्हें साइड में उतारा और इस बार उनसे चिल्ला के पूछा, आखिर तुम हो कौन, तुम चाहती क्या हो, वो आदमी कौन था, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मैं किसी भी चीज़ में फंसना नहीं चाहता हूँ। वो अभी तक तो शांति खड़ी थी, ज़्यादा बात भी नहीं कर रही थी, पर अब वो रोने लगी। उसने अपने हाथ से अपनी गर्दन की तरफ इशारा कर और कहा, तुम ये देख रहे हो, तुम्हारे जैसा स्पॉइल्ड लड़का, तुम्हारे जैसा पैम्पर्ड लड़का इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता है, संसार की असलियत के बारे में नहीं जानता है। मैं चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि कहीं मायने में शी वॉज राइट। फिर हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे और उसने दोबारा से हंस के मुझसे पूछा, तुम्हें ये बाइक किसने दिलाई, तुमने खुद खरीदी है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी नया नया कॉलेज में आया हूँ, इसलिए मेरे पापा ने मुझे बाइक गिफ्ट करी है। वो हंसने लगी। फिर उसने मुझसे दोबारा पूछा कि तुम्हारे कॉलेज की फीस कौन भरता है। तो मैंने कहा मेरे पापा। फिर उसने मुझसे दोबारा पूछा कि तुम्हारे कपड़े तुम्हें किसने दिलाए। तो मैंने कहा मेरे पापा ने। और ये सुन के वो और भी जोर से हंसने लगी। तुम्हें सच में दुनिया के बारे में नहीं पता है, संसार की कठिनाइयों के बारे में नहीं पता है, आदमी एक एक रुपए के लिए क्या क्या करता है, तुम्हें ये चीज़ नहीं पता है। एंड देन शी स्टार्टेड टू क्राई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें दिलासा दूँ, उन्हें पकड़ूँ, उन्हें हक करूँ या क्या करूँ, बट एवरी वन वॉज लुकिंग एट अस नाउ। और इसी मौके पर पुलिस भी हमें देखने लगी थी, पर वो हमारे पास नहीं आ रहे थे। आई डोंट नो व्हाई। मैंने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा, प्लीज़ रोइए मत, मुझे सब कुछ बताइए, क्या हो रहा है आपके साथ, वो आदमी कौन था। तो उसने मुझसे कहा कि वो ही हमारा डीलर है, उसी की वजह से हम सारी लड़कियों को ये काम करना पड़ता है। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो। तो शी टोल्ड मी कि मैं यहाँ की नहीं, मैं बंगाल से आई हूँ यहाँ काम के लिए। एक्चुअली उस आदमी ने पहले मुझे अपने प्यार में फंसाया, कहा कि हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, बंगाल में हमारे लिए कुछ नहीं रखा है, हम दूर अपना एक घर बनाएंगे। पर जब वो मुझे यहाँ लाया उसका पूरा रवैया चेंज हो चुका था। जब मैं यहाँ आई थी तो मैं एक घर में रहती थी, पर धीरे धीरे करते करते उस घर में और भी लड़कियाँ बढ़ती रही और तब मुझे समझ आ गया था
कि मैं किसी चीज़ में फंस चुकी हूँ। इतना बोलते ही उनका गला भर चुका था, वो और कुछ नहीं बोल पा रही थी। मैंने दोबारा से उनके हाथ पे ऐसे पॉइंट करते हुए कहा, तो ये चोट भी उसी आदमी ने तुम्हें पहुंचाई है? एंड शी जस्ट नॉटेड। मैं अपने आप को उस मोमेंट में सेफ रखना चाहता था, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर वो आदमी इसे ढूंढते हुए यहाँ मेरे पास आया तो मैं फंस जाऊँगा। इसीलिए मेरे दिमाग में पहला थॉट ये था कि मैं इस लड़की को पुलिस के हवाले कर देता हूँ। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सब कुछ इस लड़की के लिए बस काम है और मैं नहीं चाहता था कि वो और किसी मुश्किल में पड़े। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको पुलिस वाले के पास छोड़ूं? तो उसने कहा नहीं, तुम मुझे बस वहीं पे छोड़ दो जहाँ से तुमने मुझे उठाया था। एंड आई डिड दैट थिंग ओनली। मैं उन्हें वापस वहीं छोड़ने गया। सर्वे चौक से मैं वापस आया एंड आई लुक्ड एट हर फॉर द लास्ट टाइम। पहली बार मैंने उसे जेन्युइनली मुस्कुराते हुए देखा एंड शी वॉज वेविंग एट मी। आई वेव्ड हर बैक एंड उसके बाद मैं वापस घर आ गया। उस दिन से लेके आज तक मैं हर दिन उसके बारे में सोचता हूँ। जब भी मैं अपने कॉलेज के लिए जाता हूँ या फिर जब भी मैं उस रास्ते से वापस आता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या पता वो मुझे दिख जाएंगी। लेकिन तब से लेके आज तक मुझे वो औरत, वो लड़की दोबारा कभी नहीं दिखी। आई डोंट नो कि कितनी सारी लड़कियों के साथ ये हो रहा होगा, सिर्फ मेरे ही स्टेट में नहीं बल्कि इंडिया में पूरी जगहों में कितनी लड़कियों को उल्लू बनाकर उनका यूज़ करा जाता होगा। बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी, जिससे बहुत ही बड़ा सत्य का चांटा मुझे पहली बार लगा था। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज स्टोरी। थैंक यू अगेन फॉर दिस इनसेन ईयर गाइस। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया SR पे स्टोरीज में वीडियोस डालने में एंड रीडिंग तुम सभी की स्टोरीज। इट हैज़ helped me get a sense about how to write and how to convey a proper story. That has helped me a lot. And अभी तक अपनी सारी स्टोरीज भेजने के लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं क्या अपलोड करता इस चैनल पे। So thank you for that. Thank you for this great year and I will see you again next year. Bye bye. ये तेरी भाभी है। So sorry.